यक्षों के राजा कुबेर प्रकट हुए और ध्रुव को कहते वर मांगो। ध्रुव जी ने कहा मुझे भक्ति का वर दीजिए, भगवान के चरणों में मेरी भक्ति बढ़ती रहे। एवं वस्तु कह के चले गए कुबेर। ध्रुव जी के दो पुत्र हुए, उत्कल और वत्सल। उत्कल को उस देश का राजा नियुक्त करके ध्रुव जी बद्रीनाथ आश्रम आए, बद्री का आश्रम। वहां पे भगवान आए हुए थे, वहां से ही यात्रा शुरू हुई ध्रुव पद की। भगवान ने ध्रुव लोक के राजा बना दिया ध्रुव जी को और कहा कि आने वाला युग युगांतर ये याद रखेगा कि ध्रुव भी कोई भगवान का भक्त हुआ था। आपकी कांति में कोई अंतर नहीं आएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। ध्रुव के वंश में बहुत प्रतापी राजा हुए। उत्कल के आगे वत्सल, प्रबल, अंग। राजा अंग बहुत पुण्यात्मा धर्मात्मा थे, बहुत उन्होंने यज्ञ किए, बहुत यज्ञ किए अपने जीवन में। और यज्ञ सबको करना चाहिए। यज्ञ का अर्थ है वितरित करना। जैसे हाथ रोटी बनाने का सारा काम हाथ करते, आटा लगाना, पेड़ी करना, बेलन करना, पकाना, चूल्हे पे रखना, फिर उसके बाहर निकालना, थाली में रखना, ग्रास तोड़ना, सब्जी से मिलाना। अब जब खाने की बारी आई तो वो जिसने कोई काम नहीं किया, तैयार किसी ने किया, खाया इसने, स्वाद जीवा को लगा, किंतु मुख भी स्वार्थी नहीं होता, मुख अपने पास नहीं रोकता। अब मुख कहे आहा बहुत स्वाद है, अब मुख में ही बंद कर रखो तो क्या होगा? भूख मिटेगी? बल मिलेगा? दांत ठीक होंगे? नहीं, खराब हो जाएंगे। इसलिए उसको चलते रहने देना है। पेट को दिया, पेट भी अपने पास नहीं रखता। अन्न से रक्त की उत्पत्ति होती, बेरक्त फेफड़ों को मिलता, फेफड़े भी अपने पास नहीं रखते, वे एनर्जी बन के अंग प्रत्यंग को बल देते हैं। ये यज्ञ। अब कई लोगों के मन के विचार हैं कि इतना बड़ा अन्न का संग्रह करके अब अग्नि में झोंक दो, तिल, चावल, जौ, घी, हवन, स्वाहा स्वाहा। अरे इसका क्या लाभ? झोंकने से, अग्नि में झोंकने से क्या लाभ? इतना अग्नि में छोड़ दो, कोई लाभ है? अरे यज्ञ का बहुत बड़ा लाभ है। गीता के 3 अध्याय में लिखा है, गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में, 14वें श्लोक में और 15वें श्लोक में लिखा है। क्या लिखा है? यज्ञाशिष्टाशिना संतो मुचन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वगम पापा जे पचन्त्यात्म कारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म भवोद्भवम् कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्।
क्या लिखा है कि यज्ञ किए बिना जो कोई अनाज खाता है, अन्न खाता है, समझो वे पाप खाता है। जब भी हमारे घर में कोई अन्न आए तो उस अन्न से यज्ञ करना चाहिए, पहले हवन करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा से वेद उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने क्या उत्पन्न किया? वेद। और वेदों से यज्ञ होता है, और यज्ञ करने से ही वर्षा होती है, और वर्षा से अन्न होता है। अन्न रूपी धन से धर्म किया जाता है। धर्म करो पहले। अन्न रूपी धन से क्या करना है? धर्म करो, यज्ञ करो।